फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है मलाड वेस्ट मालवनी समय फाउंडेशन में। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो समय फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर अमजद शेख जी के पास मदद के लिए आई हैं। आइए हम जानते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है और ये किस उम्मीद से यहाँ पर आई हैं। मैम, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली 4-5 महीना पहले मैं गई थी अजीम डॉक्टर के पास इंजेक्शन टाइफाइड के लिए। तो मुझे ना ज़्यादा हो गया टाइफाइड और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, घबराहट, बेचैनी, बहुत सी चीज़ें। तो वो जब मैं वापस उनके पास गई थी, उनकी क्लिनिक बंद थी, तो फिर मैं पावर डॉक्टर के पास चले गई। तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको कौन दिया? मेरे ऐसी-ऐसी बात है। तो फिर मैं उनसे सही हो आप गई। पहले कौन से डॉक्टर के पास गए थे? अजीम डॉक्टर। वहाँ पर टाइफाइड के लिए गए थे। तो आपका वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मुझे इंजेक्शन दिया तो उससे ज़्यादा हुआ। अच्छा। मैं एकदम पावरफुल हो गई, मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर रिटर्न गई तो वो नहीं मिले, तो मैं पावर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोले ये आपको मेडिसिन सही नहीं था, इस पे आप ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए ना मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मेरा ठीक हुआ। आज से कुछ 5-6 पहले की बात है ये। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सही हो गई। फिर मैं बोली ऐसा ऑप्शन, फिर मैं सोची कि ये मेरे साथ में हुआ जो और किसी और के साथ ना हो जाए, तो मैं अमजद जी के पास आई। अमजद जी के पास आप क्यों आए? आपको हेल्प के किसने लिए भेजा? मुझे शाहरुख भाई ने भेजे। कौन और शाहरुख? शाहरुख जो पढ़ाई कर रहा है लॉयर की, और वो मतलब छोटे-मोटे काम करता है, पेपर बनाना। वो कहाँ रहते हैं? कॉन्टेक्ट वो 7 नंबर उनकी दुकान है। तो आपकी कांटेक्ट उनसे हुई थी? हाँ, उनसे हो गई। एक्चुअली उनको जानती भी थी मैं, तो लेकिन उन्होंने उनके पास नहीं गई, मैं सीधा अमजद भाई के पास गई। तो उन्होंने वहाँ यहाँ पर पर आप किस उम्मीद से आए? मुझे इस उम्मीद से आई मैं, ये जो मेरे साथ में हुआ है, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ ना हो जाए कि तो इसमें रिस्क है जान जाने की। अच्छा। जो उन्होंने किया है, तो ये क्यों करते हो? बार-बार इंजेक्शन क्यों देते हैं? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो सही इंजेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मुझे डॉक्टर ने बताया है ना। मैंने जबकि उनको बोला मुझे इंजेक्शन मत दो, जी। उन्होंने फिर भी दिया, बोले आप ठीक हो जाओगी। तो मैंने बोला आप सबको इंजेक्शन ही देते हो? हाँ, बोले मुझे यही है, ठीक होता है। मैंने बोला ऐसा कि आपको डॉक्टर ने कहा है? हाँ, तो मैंने बोला ये इंजेक्शन अच्छा नहीं, बार-बार नहीं दिया करो, दवाई दे। बोले नहीं-नहीं, इंजेक्शन पहले काम करता है, बाद में दवाई। तो लेकिन मुझे सूट नहीं की ना वो इंजेक्शन। तो मुझे क्या चीज की इंजेक्शन दिया था? टाइफाइड की, लेकिन वो बात टाइफाइड थी वो पता नहीं। तो मुझे पावर डॉक्टर ने बोला, बोले वो ज़्यादा आपको इन्फेक्शन हुआ, ये टाइफाइड किस की। चीज की इन्फेक्शन आपको हुए थे? मुझे मतलब घबराहट, बेचैनी, रेशे-रेशे, एकदम चक्कर जैसा हो रहा था मुझे। अच्छा। बहुत कुछ हुआ था। अभी फिर मैं उनके तो पास आप गई। पवार डॉक्टर से दवा लिए तो वो अच्छा वो ट्रीटमेंट हाँ, किए वो थे? ठीक ही है। बोले आपको टाइफाइड नहीं, मलेरिया हुआ था। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर अमजद शेख के पास आए हैं हेल्प मदद के लिए कि मेरे क्या साथ में चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए कि भाई मेरे साथ में जो हुआ किसी और के साथ ना हो जाए। ओके। इसीलिए तो जैसे आपने देखा कि अभी हमने पूरी महिला से बात सुनी कि उनको क्या तकलीफ है। अब हम जानेंगे जो समय फाउंडेशन के फाउंडर है मिस्टर अमजद शेख जी की वो किस तरह से इस महिला की हेल्प करेंगे। सर, आप किस तरह से, आपके वहां पर एक लेडी आई हुई है जो बता रही है अपनी प्रॉब्लम्स की वो किसी डॉक्टर के पास गई थी एंड जी। ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने बताया। आप किस तरह से इस महिला की हेल्प करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले भी ये जो डॉक्टर परवेज़ अब्दुल अज़ीज़ है, जी। इसकी बहुत सारी वर्बल कंप्लेंट्स मेरे पास आई है ओके। कि ये डॉक्टर है नहीं करके। तो हम थोड़ा उस पे इग्नोर किए कि ऐसा कोई लोग भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब हमने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की हमारी टीम ने, और मैंने जो सीनियर पीआई से भी मिला, उसके बारे में बात किया, तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है। एक 2019 के अंदर एफआईआर हुआ है, 2020 में एफआईआर हुआ है, और अभी उनकी वाइफ के ऊपर 2023 में एफआईआर हुआ है। एफआईआर होने का मतलब ये है कि पुलिस ने प्रॉपर्ली जांच करने के बाद ही एफआईआर लिया है, यानी कल्प्रिट वो है किसी वजह से। मतलब पहली ये चीज, कंफर्म है कि वो फेक डॉक्टर है? जी, पहली बात तो वो डॉक्टर है ही नहीं है। ओके। और वो जो क्लिनिक है वो अपनी वाइफ के नाम से चलाते हैं। उनकी वाइफ जो है बीएचएमएस है, ओके। और उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है क्योंकि वो होम्योपैथिक डॉक्टर है और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं एलोपैथी का। ओके। तो इस वजह से भी उनके ऊपर पूरे एफआईआर है। मैं कॉपी आपको दे दूंगा, सबमिट कर दूंगा बाद में। जब ये पता चला तो इससे और भी लोगों की कंप्लेंट्स हमको वर्बली पता चली है कि ये सारा जो है उसकी वाइफ का नाम सिर्फ यूज होता है, मगर जो परवेज अजीज है
वो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि डॉक्टर नहीं है। ये सरासर लोगों की जानों से खिलवाड़ हो रहा है। ये खुदा न खास्ता एक इंजेक्शन जो है किसी की जान ले सकता है। जैसे ये अभी ये लेडी मेरे पास आए हैं, तो इन्होंने जिस तरीके से आपको बताया कि भाई ये एक इंजेक्शन की वजह से पूरा इन्फेक्शन हो गया उनको, जैसे टाइफाइड का बता के मलेरिया था तो टाइफाइड का इंजेक्शन दे दिया गया, इस तरीके से मामला हुआ है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई कमजोर बॉडी होती है तो डेथ होने के चांसेस है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? जब आपको मालूम पड़ा कि 3-4 एफआईआर ऑलरेडी उनके नाम से दर्ज हो चुकी है, इसके बाद आपने क्या एक्शन कुछ लेने की कोशिश की? देखिए, ये पिछले हफ्ते ही हमको खबर मिली, जैसे ही हमको पता चला कि ये मामला है, तो उस वक्त हमने कॉपीज निकलवाई एफआईआर की। तो ये कॉपी मेरे सामने है, आपको मैं दिखा दूं। ये है एक अपना 2019 का एफआईआर हुआ है, 2019 के अंदर जो एक एफआईआर हुआ है, और एक 2020 का जो है ये एफआईआर हुआ है, और ये 2023 का जो उनकी वाइफ के ऊपर एफआईआर हुआ है। अमजद जी, जिस तरह से अभी आपने एफआईआर की कॉपी दिखाया, तो आपको भी ये बात पता है कि ऑलरेडी की एफआईआर हो चुका है, तो आगे आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, एक तो इससे पहले मैंने बताया ना कि कई लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, कुछ उनके ऊपर जैसा जब वो डॉक्टर नहीं है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ट्रीट कर रहे होंगे वो। और जैसे उन्होंने बताया कि हर एक आदमी को जो भी जाता है वो सबसे पहले इंजेक्शन दे देते हैं। एक इशू। दूसरा, मेरे पास एक केस और आया था, एक लेडी है जो बेचारी गरीब है, जो अंडा बेचकर अपना पेट पालती है, उसको इन्होंने एमआरआई का लिख के दे दिया। डॉक्टर तो नहीं बोल सकता मैं, परवेज अब्दुल अजीज जो है उनको मैं डॉक्टर नहीं बोलूंगा, उन्होंने लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन। लैब में जाकर उन्होंने 5,500 का जो है बेचारी गरीब औरत ने अपना कहाँ से पता नहीं अरेंज की, उसने लेकर गई, वो एमआरआई कराई। वो रिपोर्ट लेके जब जाती है उसके पास में, तो वो बोलता है कि भाई मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि डॉक्टर अगर वो नहीं समझता है तो कोई बड़े डॉक्टर के पास रिफर करता है, या खुद बताता है कि आपको ये तकलीफ है और ये ट्रीटमेंट यहाँ से नहीं होगा, ये बड़े हॉस्पिटल से होगा। ये ना बताया उन्होंने, इस तरीके से खाली एमआरआई इसलिए करवाया बड़े अमाउंट का कि उनका उसमें जो कट होता है, आपको सभी को मालूम है, लैब और डॉक्टर्स का जो मिली भगत होती है, उस वजह से अपना खाली वो पैसा कमाने के लिए इस गरीब औरत के साथ में सके। तो ये तो 2 एग्जाम्पल मेरे सामने हैं, ऐसे कई। वो महिला भी आपके पास आई थी हेल्प के लिए? वो महिला भी आई थी, लेकिन उनका केस मेरे पास आया था, बाकायदा एमआरआई रिपोर्ट भी मेरे पास आई थी वो। लेकिन कैसा है कि वो बेचारी इतनी बूढ़ी औरत है, गरीब है, कुछ बोल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा सकती, उनको मैं बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे महिलाएं जो आपके पास आ रही है इंसाफ के लिए, आप इन्हें कैसे इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, हमने क्या किया, अब जैसे 2 केसेस थे हमारे पास में, तो हमने ये एक्यूमुलेट किया, एफआईआर कॉपीज हमने निकाली, सारी चीजें हमने, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। अभी हम लोग कल या परसों के अंदर जो है बीएमसी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें जाएंगे। हम पहली बात तो असिस्टेंट कमिश्नर से भी मिलेंगे और बाकी लोगों से भी मिलेंगे कि ये अभी तक इनके ऊपर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अभी भी धड़ल्ले से वो डॉक्टर बैठ के ट्रीटमेंट कर रहा है, इतना एफआईआर होने के बाद में इसको किसी का डर नहीं है, वो अभी भी ट्रीटमेंट कर रहा है, और इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास उसका वीडियो है जी। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से हम चाह रहे हैं ना कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। भाई ये जब आप लोग क्या वेट कर रहे हैं, प्रशासन ये वेट कर रहा है कि 10-15 लोग और किसी की जान चले जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे, या पहले से उसको रोकेंगे? अगर वो डॉक्टर नहीं है तो उसको बैठने की इजाजत कैसी है, ट्रीटमेंट करने की इजाजत किसने दिया उसको? और मैं प्रूफ के साथ में दे रहा हूँ ना, वीडियो भी मेरे पास है कि वो ट्रीटमेंट कर रहा है, वो सारा चीज है। तो ये प्रशासन का काम है उसको रोकना, उस पर कार्रवाई करना। अगर इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी अगर कुछ मिले हैं तो फिर हम उसके ऊपर उनकी कार्रवाई भी करेंगे। उनके ऊपर जो ऊपर आला अधिकारी है, बीएमसी कमिश्नर है, उनसे हम इनकी शिकायत करके जो भी अगर इसमें मालूम पड़ा, मुलविस हुआ, इन्वॉल्व हुआ, मालूम पड़ रहा है कि ये डॉक्टर जो बता रहे हैं परवेज अब्दुल अजीज, इनको बचाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है इधर पर, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ओके। जिस तरह से आपने देखा कि ये महिला जो आई हुई थी इंसाफ के लिए समय फाउंडेशन में, और समय फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर अमजद शेख जी जिस तरीके से बताया कि वो किस तरीके से इनकी मदद करेंगे, हम भी यही चाहेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, नजरअंदाज इसको ना करे। ऐसे कई डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उन्हें भी कार्रवाई करे उन पर, और इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।